अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला मसूद और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आ चुका हूँ आपके सामने बिटकॉइन की अपडेट को लेकर। तो बिटकॉइन ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हो सकता है बिटकॉइन एक पंप ले और ये वाला एरिया जो सा क्लियर करे। वो वजह उसकी ये थी कि अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई जो थी वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रही थी बुलिश, जिसमें प्राइस जोन सी है जो नीचे जाती है, लेकिन जब आरएसआई ऊपर जाती है तो इसका मतलब होता है प्राइस के अंदर जो जिस यानी कि आप पेयर में या उसमें करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर एक मोमेंटम आ रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी। आरएसआई ऊपर जा रही है तो फिर उसका जो ये एक इंडिकेशन होती है कि अनकरीब आपकी जो प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस नीचे जा रही थी जबकि आरएसआई जो थी वो ऊपर जा रही थी। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज़ अगर मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन ले रहा है अपनी ये रेजिस्टेंस से। ये कैंडल देखें, ये कैंडल बड़ी बेरिश कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, बेरिश नहीं कहेंगे इसे, रिवर्सल कैंडल है। और अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, लॉन्ग टर्म की जो अपडेट है बिटकॉइन की उस पे लेके चलूँ, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो है एक राइजिंग वेज बना रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। जो ब्रेकआउट कर दे तो फिर जो सा है ना रिट्रेसमेंट के बाद काफ़ी यानी कि नीचे डंप तक नीचे आ सकता है ये। और नंबर टू पे अगर मैं बात करूं आपसे तो डाइवर्जेंस है वीकली के अंदर। ये जो डंप आया है इतना बड़ा, इसके पीछे जो वजह थी वो थी आरएसआई की डाइवर्जेंस। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप ये देख सकते हैं। जब प्राइस जोन सी है आरएसआई की, इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस जोन सी है किसी भी करेंसी की या पेयर की ऊपर जाती है और आरएसआई नीचे जा रही हो, यानी कि उलट हो, तो समझ लें कि उसका उलट होने वाला है। यानी कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे जा रही है तो प्राइस मोस्टली जोन सा है नीचे गिरेगी। जिस तरफ आरएसआई जा रही होगी उस तरफ प्राइस जाएगी। और अगर प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है प्राइस भी गिरेगी। अगर प्राइस नीचे आ रही है और आरएसआई ऊपर जा रही है तो मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियसली कहीं पे अगर हुआ हो तो बुलिश भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे अगर हुआ है तो। और अच्छा, एक और चीज़, और अगर अब प्राइस अगर ऊपर जाती भी है तो मोस्टली जो है ना वो ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, आरएसआई वाला भी। तो मोस्टली जो है ज़्यादातर चांसेस प्राइस के हैं कि वो इस ट्रेंड लाइन को टच करे और वापस जो सा है अपनी ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन है वो करे, क्योंकि इधर से इसको काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिल रही है। हमें एक पंप देखने को मिल सकता है क्योंकि ये जो पिछली बार जब इस सपोर्ट ने काम किया था तो हमें काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिला था। लेकिन अब इसने एक बड़ी अच्छे ट्रेंड का जो सा है ना ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक पंप करेगी, ठीक है। अगर नहीं भी करती तो हो सकता है यहाँ तक पंप करे और फिर डंप कर दे। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि EMA21 जो है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको इंडिकेशन देती है बुल रन और बेयर रन का। देखें, जब प्राइस इसके नीचे होती है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है, जब प्राइस इसके ऊपर होती है तो ये सपोर्ट का काम करती है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप ये देखें, प्राइस जब यहाँ से नीचे आई, इसने ब्रेकआउट किया, इसको रिटेस्ट किया, तो उसके बाद से प्राइस नीचे ही जाती जा रही है। लेकिन जब यहाँ से इसने इसे ब्रेक डाउन सॉरी इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो प्राइस इसको सपोर्ट बनाकर, ये देखें, यहाँ से सपोर्ट बनाया एकदम से पंप, यहाँ से सपोर्ट बनाया एकदम से पंप। लेकिन खतरे की घंटी अब ये है कि प्राइस ने जो है इसका ब्रेक डाउन कर दिया है। और अब मोस्टली ये इसका यानी कि इसने एक किस्म का इसका रीटेस्ट भी कर लिया है, दोबारा भी कर सकता है। और फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस वापस नीचे 20,000 या 21,000 के लेवल पे आए। और ये जो अभी प्रीवियस पंप आया बिटकॉइन में, ये मैंने आपको बता दिया है कि डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस वगैरह बन रही थी, और डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस वगैरह बन रही थी। इसकी जो अगर मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाऊं, इसको मैं हटा देता हूं।
छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन क्या बना रहा है। बिटकॉइन एक डबल टॉप बना रहा है, जो कि जिसको अगर नहीं पता तो उसको मैं बताता चलूं कि डबल टॉप होता क्या है। डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप के अंदर जो होता है प्राइस ऊपर जाती है और एक एम शेप बनाती है, एम शेप क्रिएट करती है, जो जिसके ब्रेक डाउन होने के बाद, इस नेक लाइन के ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस नीचे गिरती है। बिटकॉइन जो है यहीं से, ये देखें, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये एम पैटर्न बना रहा है। अगर तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो हम देख सकते हैं कि दोबारा से हमारी ये वाली जो सपोर्ट है ये रीटेस्ट होगी। ठीक है, ये मोस्टली जोन सी है हमारी, जो ये है रीटेस्ट होगी। अगर नहीं, अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट कर देती है, जो कि हो भी सकता है लेकिन मुश्किल लग रहा है इस वक्त, तो प्राइस हमारी इस रेंज में आ सकती है। इस रेंज में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस रेंज में आपके पास इम्बैलेंस बैठा हुआ है, ये वाला एरिया अभी भी फिल होने वाला बैठा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं ई एम ए कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं यार इसे, फिबोनाची, फिबोनाची को देखूं तो इसी एरिया में जोन सा है आपकी गोल्डन पॉकेट आ रही है। यहाँ पर अगर प्राइस आती है, ये जो पिछला इम्बैलेंस है इसको प्राइस जोन सा है फिल कर लेगी और उसके बाद मोस्टली चांसेस हैं कि प्राइस डंप करे, और ये एक गोल्डन पॉकेट है। ठीक है, ये हो गया। और डबल टॉप बना रही है, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो प्राइस हमें जोन सा है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाती नज़र आएगी या यहाँ तक जाती नज़र आएगी। और अगर मैं आपको डेली में लेके चलूँ तो प्राइस 20,000 की रेंज में, इसको मैं हटा देता हूँ एक दफ़ा, इन दोनों को, 20,000 की रेंज में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक चैनल में चल रहा है जो यानी कि वाइड होता जा रहा है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे आइडेंटिफाई किया हमने। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से बिटकॉइन सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से बिटकॉइन ने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा इसने सपोर्ट ली, ये फेक आउट किया इसने। लेकिन अब दोबारा बिटकॉइन यहीं से सपोर्ट ले रहा है, जो और हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस है वो ये है। ठीक है, अगर तो बिटकॉइन इसी तरीके से चलता रहता है तो मोस्टली चांसेस हैं कि हम यहाँ से 21,000 वाला एरिया देखें। ठीक है, डेली में बिटकॉइन अगर इसी रेंज में चलता है तो फिर इसको यहाँ तक भी जोन सा है ना रेजिस्टेंस है ठीक ठाक, ये लोड हो जाए, ये देखें यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इधर यहाँ पर आपका CME गैप भी है। अगर तो ये इसी तरीके से चलता रहता है तो मोस्टली जो चांसेस हैं कि आपका CME गैप फिल होगा। मोस्टली जो इंडिकेशंस हैं वो भी आपकी बेरिश बताई जा रही है। आपकी RSI डेली वीकली में आपके जो RSI है वो भी डाइवर्जेंस बना रही थी, और जिसके बाद से प्राइस ने डंप किया। अब जो हल्का सा ये पंप ले रहा है, ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये सपोर्ट जोन सी ब्रेक डाउन हो जाती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 24,200 की। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 21,700 से लेकर 20,000 की रेंज तक। तो आई होप आपको समझ आई होगी। आपको मैंने डेली में भी बता दिया, वीकली में भी बता दिया है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मिस हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की क्या अपडेट है। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की अपडेट ये है, बिटकॉइन ने इधर से ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से इधर से ये आपने पता होगा आपको कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो ये सपोर्ट बन जाती है। यहाँ से ये सपोर्ट बनी, इसके बाद बिटकॉइन ने पंप किया, लेकिन यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली है। यहाँ पर ये डबल टॉप बना रहा है। अगर ये फॉलो करता है डबल टॉप को तो हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बिटकॉइन लेगा वो ऑलमोस्ट 25,900 यानी 26,000 की रेंज है, 26,000 की रेंज है। और
हमें कंफर्म कब होगा कि बिटकॉइन जोन सा है, नीचे की जो रेंजेस हैं इनको रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा, जब बिटकॉइन हम अपना जो प्रीवियसली लो था एक स्विंग लो वीकली में, उसको जब तक नीचे नहीं करता ब्रेक या नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हम नहीं कह सकते कि बिटकॉइन नीचे जाएगा। हम ये ज़रूर कह सकते हैं दोबारा बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को फेस करे एंड देन हमें एक बड़ा डंप देखने को मिले। तो आई होप आपको समझ आई होगी। जिसको समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की अपडेट में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।